To measure AC, we take that property of current. We take that property of current into consideration. Which is independent of direction of current, which is independent of direction of current flow. And that property is heating effect of current. यानी हीट जो है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, which is independent of डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड दैट प्रॉपर्टी इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. और उसके आगे ये दो फॉर्मूले लिखो. अब करंट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कह लो आप, लेफ्ट को जा रहा है राइट को जा रहा है, हमारी हीट तो पैदा होगी ही होगी. इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवा रहा हूं क्योंकि ये सारे में इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होगा. लिखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी. कई नाम है इसके. रूट मीन स्क्वायर, शॉर्टकट में क्या बोले? हाँ जी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी. Effective value of AC. Virtual value of AC. यही मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करूंगा. इसे IV बोलेंगे हम यहाँ पर, ताकि आप IRMS बोल दें या और कुछ भी बोल दें वो आपके पास. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू. पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो, देखिए कुछ समझ में आता है. बोलो. वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC. Virtual value of AC is that steady current. ये steady current लिखने के बाद अंडरलाइन कर लेना है. Virtual value of AC is that steady current which when passed through. बच्ची कुछ आंखें भी खराब हो जाएंगी. Which when passed through a certain resistor, which when passed through a certain resistor for a certain time, for a certain time, comma, produces the same amount of heat. Produces the same amount of heat as is produced by the given AC when passed through same resistor for same time. जरा एक बार देखना क्या लिखा है, पढ़ना इसको 2-3 बार देखें तो समझ में आता है.
आप पहली लाइन में पढ़ रहे हो कैलिफायर्स में, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, पढ़ रहे हो एसी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। और आप स्टेडी करंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट करंट हुआ ना। क्या कह रहा है ये, कह रहा है वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी इज दैट स्टेडी करंट। जब मैं उसको किसी रजिस्टर से किसी टाइम के लिए पास करता हूं तो वो हीट पैदा करता है। समझा सकते हो क्या क्या कहना क्या चाह रहा है, समझा सकता है कोई बच्चा? आपने एक रजिस्टर ले लिया, कोई भी वायर ले लिया, इसमें से आपने एसी पास करवाई, ठीक है, आपने इसमें से एसी पास कराई टी टाइम के लिए। रजिस्टर है आर और टाइम है टी, और टी टाइम के लिए एसी पास कराई तो लेट अस से इसमें एच हीट पैदा हुई, ठीक है। अब उसी रजिस्टर में से हम कितना डीसी पास करवाएं, कितना डीसी पास करवाएं, उसी रजिस्टर में से उतने ही टाइम के लिए कितना डीसी पास करवाएं कि यहां पर भी सेम हीट पैदा हो। तो डीसी की वो वैल्यू, डीसी की वो वैल्यू इसकी वर्चुअल वैल्यू कहलाएगी। एक बार फिर बोलो, इसमें से हमने एसी पास कर दी, एक रजिस्टर ले लिया, उसमें से हमने एसी पास कर दी, आर रेजिस्टेंस है उसका टी टाइम, इसमें से हमने क्या करा, एसी पास करी। एसी पास करोगे तो ऑब्वियसली कोलिजन्स होंगे, एटम से टकराएगा बार बार, क्या पैदा होगी, हमने नोट कर लिया, हमने नोट कर लिया इसको, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसी रजिस्टर को फिर लिया, अब की बार हमने डीसी सोर्स लगाया स्टेडी करंट के लिए। अब मैं इसमें से कितना करंट पास करवा दूं, कितना करंट पास करवा दूं कि इस बार भी एच हीट ही पैदा हो, एच हीट ही पैदा हो। तो ये जो स्टेडी करंट की वैल्यू है, ये जो स्टेडी करंट की वैल्यू है, ये एसी की वर्चुअल वैल्यू कहलाएगी। एक बार फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, कोई जल्दी नहीं, ढंग से समझ। ये लिखा है ना इसमें, ये लिखा है कि आपने एसी को एक करंट से, एक रेजिस्टर में से पास कराया, हीट फ्लो करवा दी। अब मैं कितना डीसी इसमें से पास कर दूं कि सेम हीट फ्लो कर जाए, तो ये जो डीसी की वैल्यू है वही एसी की वर्चुअल वैल्यू कहलाती है। डीसी ज्यादा पास करेंगे तब एच सेम आएगा कम। बकरी और भैंस में कौन ताकतवर है? ये कंपेरेबल चीजें नहीं है, इसलिए कम ज्यादा की बातें नहीं कर सकते हम यहाँ। सर एच सेम कर ही नहीं कैसे? आप कहोगे बकरी और भैंस में कौन ताकतवर है, दो भैंस लड़ाओगे तो समझ में आएगा भाई कौन ताकतवर है, कोई दो बकरी लड़ाओगे तो समझ में आएगा। बकरी भैंस का कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा कम यहाँ कर ही नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि करंट अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा है दोनों। स्टेडी करंट के अंदर क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट करंट, इलेक्ट्रॉन्स एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं है। एसी के अंदर यूं जा रहे हैं, यूं आ रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं आ रहे हैं, यही हो रहा है इसके अंदर। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इनको कंपैरिजन कैसे करूँ कि कम या ज्यादा क्या होता है, ये सोचो। हीट के लिए कंपैरिजन कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपने एक एसी की वैल्यू फ्लो करा, एसी फ्लो कराई, अब मैं डीसी की कितनी वैल्यू फ्लो करवा दूं, इसमें कितना करंट इसमें से फ्लो करवा दूं, हीट सेम हो जाए। तो हीट सेम हो जाएगा, तो ये जो डीसी की वैल्यू होगी यही तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी कहलाएगी। तो दोनों रिलेटेड है आपस में, लेकिन कहने का ढंग कुछ इस तरह है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये कह सकते हो कि मैंने इसमें से एसी फ्लो कराई, कुछ आई करंट फ्लो कराया मैंने एसी का इसके अंदर से, या इतनी वोल्टेज लगा के मैंने आई करंट फ्लो करवा दिया। अब आई करंट फ्लो करने से क्या हुआ, इसके अंदर क्या पैदा हो गई, हीट पैदा हो गई। अब यहाँ पर आप डीसी को बढ़ा के देख रहे हो, उतने टाइम के लिए उसी रजिस्टर में से आपने डीसी का एक एम्पियर फ्लो कराया, 2 कराया, 3 कराया, 4 कराया, हर बार क्या नोट करते जा रहे हो, हीट चेक करता जा रहे हो। अगर हीट इसके बराबर आ गई तो मैं कह दूंगा हाँ, ये जो डीसी की वैल्यू तूने 5 एम्पियर निकाली, ये उस एसी की वर्चुअल वैल्यू कहलाएगी। सीधा संबंध नहीं दे सकता मैं ऐसे कि ये ज्यादा है कि ये कम है, ऐसे, ठीक है ना। हीट के कॉन्सेप्ट में कैसे, चलिए एक्सप्रेशन फॉर आई, एक्सप्रेशन फॉर आई।
पहली लाइन क्या लिखेंगे? लेट द गिवन ए सी बी I equals to I naught sin theta. लिख लिया? आगे लिखो. Heat produced by the above in time dt. Heat produced by the above in time dt when passed through resistance R. Heat produced, इतना पीछे, by the above in time dt when passed through resistance R. अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं आपको. आपने AC लिख रहे हो I equals to I naught sin ओमेगा t. ये जो आप फॉर्मूला यूज करते हो ना, ये केवल डीसी के लिए यूज करा जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें करंट कैसा है. लेकिन हम यहाँ यूज कर रहे हैं ये सोचकर या ये मानकर कि फॉर दिस स्मॉल टाइम dt कोई बात बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा. समझ रहे बात को? हम यहाँ पर जो ये थोड़ी सी हीट निकाल रहे हैं, dt क्या टाइम होता है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम. तो उस छोटे से टाइम के लिए हमने कहा करंट की वैल्यू में कोई खास बदलाव नहीं है, तो हमने इसको कांस्टेंट मान लिया और इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं. नहीं तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, क्योंकि ये केवल उसी में चलेगा जब मेरा करंट कैसा होगा? कांस्टेंट. लेकिन इस बार तो करंट कैसा हो रहा है? करंट लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है. यही हो रहा है ना. तो इस बार हमने थोड़े से टाइम के लिए यूज कर लिया क्योंकि हमारा dt टाइम बहुत छोटा है. आगे ले. Therefore, total heat produced by AC in one cycle ठीक है. आर है क्या? इसमें आर में अलग कलर से डाल देता हूँ, तुम लोग लिख लेना. आर था ना, आई स्क्वायर तो ये हो गया मेरा इंटू आर इंटू डी. ध्यान रखिएगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ होता है ना? बताओ, मेरे थोड़ी पेपर आए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इंटीग्रेट करने बैठोगे ना, तो पहले आपको इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे. कर लिए सब इंटीग्रेशन में? नहीं है तो फिर तो कर सकते हो, फिर तो कर सकते. चलो, और इस ओमेगा को क्या लिख लोगे? और ऑन सॉल्विंग दिस आपके पास हीट का फॉर्मूला आएगा. शर्मा जी कोशिश करिएगा इसको कभी करने की. आता भी कैसे है? सोचा भी था मैंने टेस्ट लेने का, फिर मैंने टेस्ट छोड़ दिया. था ना EMI का टेस्ट लेना था, दिमाग से निकल गया. चलो आगे लिखो. Heat let IV be the virtual value of AC. Let IV है बेटा, हाँ हाँ. Let IV be the virtual value of AC. देखो आर्टिकल देख क्या क्या था.
आर्टिकल क्या था, क्या निकालना था, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। अभी तक तो हमने कोई बात ही नहीं करी। अभी तक तो हमने क्या बोला, एक वायर ले लिया, उसका रेजिस्टेंस कितना है आर, उसमें हमने एसी फ्लो करवा दिया, तो हमने क्या कहा dt टाइम में कितनी हीट निकली उसमें dh, dt टाइम में कितनी हीट निकली dh। अब पूरी साइकिल में कितनी हीट निकलेगी वो हमने निकाल ली, I नॉट स्क्वायर RT/2। अभी तक हमने केवल AC फ्लो करवाई। क्या डेफिनेशन थी IV की, क्या डेफिनेशन थी, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which when passed through same resistor for same time will produce same heat as is produced by AC। तो अभी तक आपने सिर्फ क्या निकाला है, heat produced by AC। अभी हमें इसमें वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC पास करना रह गया। Let I be the virtual value of AC, virtual value of AC। Therefore, heat produced by it, heat produced by it in resistance R in time capital T will be मैं बार बार डेफिनेशन पे जा रहा हूँ, फिर एक बार डेफिनेशन पे जा रहा हूँ दोबारा से। IV क्या थी, ये वो वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट है जो आप R रजिस्टर में से T टाइम के लिए फ्लो कराओगे तो वो हीट पैदा करेगा। ठीक, क्यों बार बार कह रहा हूँ इसको, मैं यहाँ क्या पास कराई थी AC, और अभी मैं आपको कह रहा था I स्क्वायर RT वाला फॉर्मूला केवल कब लगेगा, जब DC होगा। लेकिन हमने बहुत थोड़े से टाइम के लिए लिया, तो हमने क्या कहा, हमने कहा इस टाइम के लिए हमारा करंट कांस्टेंट हमने अज्यूम कर लिया। इस थोड़े से टाइम dt के लिए हमने ये जो करंट है इसका अज्यूम्ड कांस्टेंट फॉर टाइम, ये सब लिखो मत, समझ लो बस बात, आर्टिकल मत खराब करो। फॉर टाइम dt हमने थोड़े से टाइम के लिए मान लिया इसको, फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा पूरे साइकिल के लिए, हमने आंसर निकाला। अब उसी रजिस्टर में से हम क्या पास कर रहे हैं dt को DC, DC मतलब वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, एंड एज पर डेफिनेशन ऑफ IV वो कहता है कि दोनों हीट जो आपने पैदा करी है, प्रोड्यूस करवाई है, ये कैसी होगी, बराबर। तो IV स्क्वायर RT विल बी इक्वल टू I नॉट स्क्वायर RT बाय 2। क्या क्या कट गया, RT गया, तो IV की वैल्यू आ गई सिमिलरली, बिल्कुल लिख दो। पीछे देखना स्टेबलाइजर में कितनी वोल्टेज आ रही है, देखिए जितने भी हमारे AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, जितने भी हमारे AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे क्या मेजर करके देते हैं, ये सब वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC को मेजर करके देते हैं। ध्यान से देखो, ये जो हम AC बार बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये जो AC हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हो गया नहीं आ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है लगातार, ये क्या नाप के देगा, ये कैसे हिलती रहेगी सुन नहीं, ये स्टेबल रहती है ना। अगर ये स्टेबल रहती है तो ये कौन सी वैल्यू मेजर करके देता है, ये वर्चुअल वैल्यू मेजर करता है, ये वर्चुअल वैल्यू। कोई भी स्टेबलाइजर हो,
अगर उसके अंदर एसी आ रही है तो वो वर्चुअल वैल्यू दे रहा है। आपके घर में मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कितने वोल्ट की एसी आती है, तो आप कहते हो 220 वोल्ट एसी आती है। ये कौन सी वैल्यू दी हुई है आपको? हाँ, ये तो मैंने करंट लिख दिया। ये किसकी वैल्यू है? ईवी, वोल्टेज, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। वोल्टेज की वर्चुअल वैल्यू कितनी आपके घर में जो आती है वो 220 वोल्ट आती है। अगर चैप्टर ये आगे समझना है तो पढ़ कर बताइएगा, आगे से बिना पढ़े आइए, हमेशा की तरह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चैप्टर का बैंड बन जाएगा। अगर समझ में पढ़ के नहीं आए ना, आगे की फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या पढ़ के आओगे, क्या कर क्या आओगे। बिना पढ़े क्लास में मत आया करो। मैं 50 बार इस बात को कह चुका, लेकिन सुनते ही नहीं हो तुम लोग।